हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में लोकोक्तियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा, मुहावरे के बारे में जाना, कुछ मुहावरों को देखा। आप लोग के हिंदी सेकंड बुक में भी दिया गया है। तो बच्चों, वहाँ से जैसा कि मैंने बताया था कि मुहावरे का अपना अर्थ ना होकर के बल्कि यानी शाब्दिक अर्थ ना होकर के बल्कि एक विशेष अर्थ होता है। तो आप लोग समझ भी गए होंगे, आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। बच्चों, उसी प्रकार से आज हम लोकोक्तियों पर चर्चा करेंगे। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्ति यानी लोक प्लस उक्ति। इसका अर्थ होता है समाज में प्रचलित कोई कथन, लोगों द्वारा कही हुई उक्ति। लोगों द्वारा कही हुई उक्ति। समाज में लोगों के तरह तरह के अनुभव होते हैं, इन्हीं के आधार पर लोकोक्तियाँ बनती हैं और फिर प्रचलित हो जाती हैं। सामान्यतः लोकोक्तियों का प्रयोग अपने कथन की पुष्टि के लिए या उदाहरण देने के लिए या फिर अपने कथन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए हैं कि लोकोक्ति इसे कहा जाता है। लोकोक्ति जैसा कि बताया गया है, लोगों द्वारा कही हुई उक्ति, यानी हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी कुछ कहावतें होती हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य, कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में किसी सच्चाई को प्रकट कर सके। यानी थोड़े से में किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, विशिष्ट अर्थ को, विशेष अर्थ को थोड़े से में प्रकट कर सके, लोकोक्ति अथवा कहावतें कही जाती हैं। जैसा अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए, या मुहावरों तथा लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे में और लोकोक्ति में थोड़ी सी अंतर होती है। पहला अंतर तो ये होता है कि मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है। साथ ही लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग कथन की पुष्टि या उदाहरण के लिए होता है। दूसरा जो है वो ये बता रहा है कि लोकोक्तियों का जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग कथन की पुष्टि या उदाहरण के लिए होता है। यानी आप ऐसा भी मान सकते हैं कि लोकोक्ति का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं उसमें। यानी हमें वाक्य आगे और कुछ न कुछ जोड़ना पड़ता है, और इसका आप सीधा एक उदाहरण देने के लिए इसका लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है लोकोक्ति का ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिया जाता है। जैसा कि भी मैंने बताया आपको कि जैसे है उसी को ही मान लिया जाता है, लेकिन मुहावरे को वाक्यों की आवश्यकता के अनुसार, लिंग, वचन या काल के अनुसार ढालकर प्रयोग किया जाता है। यानी मुहावरे में क्या होता है, लिंग, वचन, काल के अनुसार उसमें परिवर्तन करके उसको बदल लिया जाता है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कह दिया गया वो कह दिया गया। अब आप जैसे आपने देखा था कि मुहावरे में भी कुछ मुहावरे होते हैं, उनके अर्थ होते हैं और उनका वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं। इसके अलावा भी उसके अर्थ दिए गए हैं और वाक्य प्रयोग भी दिया गया है। आप लोग अपने बुक में देखिए, आपकी बुक में भी कुछ लोकोक्तियाँ, उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। तो आप लोग अपने बुक से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोकोक्ति है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। अंत भला तो सब भला, यानी जिस कार्य का अंत भला हो उसका सब भला होता है। यानी परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा माना जाता है।
जैसे आप लोग ये मान के चलिए, आप अगर परीक्षा में अच्छे अंक ले आए, आप सफल हो गए, तो आप कितनी भी गलती किए थे वो सब क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं भूल जाता है। या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के बाद अब समीर की कोई आलोचना नहीं करता, अंत भला तो सब भला। यानी इतना ना कह करके आप सीधे खाली ऐसे भी कह सकते थे कि अंत भला तो सब भला। यानी अब उसको कोई डांट नहीं रहा है, उस बच्चे को अब कोई कुछ नहीं कह रहा, चाहे वो बेशक घूमता ही रहा हो, लेकिन अगर उसने अंक सही से ले आए, अगर उसने परीक्षा परिणाम उसका सही आ गया, तो सब कुछ सफल है। इसी प्रकार से अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अर्थ जो हैं वह अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। यानी जब समय था तब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तब आपने उस कार्य को सही ढंग से किया नहीं, तो बाद में क्या होगा, आप पछताने से कोई फल होने वाला नहीं है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग का अभी पढ़ने का समय है, लेकिन आप लोग अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में क्या करेंगे, पछताएंगे ही। तो उस समय क्या होगा, यही होगा ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके गांव में, आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पश्चाताप कर रहे होंगे, पछता रहे होंगे, लेकिन अब उनके पछताने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर वो चाहें अभी फिर से छठी सातवीं किसी क्लास में, मतलब फिर से अगर एडमिशन कराना चाहें, आपके पापा हैं मान लो, तो वो अगर फिर से एडमिशन कराना चाहें तो क्या उनका एडमिशन हो पाएगा, वो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो वो अपने आप पे पश्चाताप ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी खुद अपनी गलती करना, दोषी अपना दोष ना मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताए। यानी अपना ही खुद गलती करके और दूसरे को डांटना, गलती अपने किया है और दोष सामने वाले को ही, सामने वाला का ही दोष दे रहा है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए, मैंने उसे दुकान से कलम उठाते देखा था, पर वह मुझे ही दोषी दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह से आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, कुछ आपको शब्द अर्थ लोकोक्ति दी गई है, उसके अर्थ दिए गए हैं, इसके अलावा उसका वाक्य प्रयोग दिया गया है। तो बच्चों आप लोग इसको देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लर्न कर लीजिएगा, जिससे आप अपने बोलचाल की भाषा में अगर इन सब का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा जो है वो प्रभावशाली हो जाएगी, जिससे उसको लोग सुनने के लिए लालायित हो जाएंगे और आपकी भाषा पे सभी यानी गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ दिया गया है, जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुणों का पारखी न मिलना, यानी इसको क्या कह सकते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसमें क्या है, रमेश जैसा चित्रकार की कला का यहाँ कोई प्रशंसक नहीं है। रमेश जैसे चित्रकार की कला का वहां कोई प्रशंसक नहीं है। उसकी स्थिति में जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जैसे मान लो आप बहुत बड़े अच्छा कलाकार हैं, लेकिन आपने वो कला बनाई, आपने वो पेंटिंग बनाई, लेकिन उसको किसी और ने दिखाया, लेकिन तो कैसे पता चलेगा कि आप ही कलाकार हैं उसके। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कहीं आप अच्छी पेंटिंग देख रहे हैं, बना हुआ है, मान लीजिए उसके नीचे उस पेंटर का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो भी आप कह सकते हैं कि बस इतने कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। आपने इतना अच्छा काम किया, उसकी कोई प्रशंसा नहीं हुई। नहीं तो ये होता कि हाँ रमेश ने इतना अच्छा पेंटिंग किया। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी आशंकित रहता है, अपराधी आशंकित रहता है, यानी आशंकित रहना। पुलिस को देखते ही दोषी घबरा गया, चोर की दाढ़ी में तिनका, सत्य सिद्ध हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोग की बुक में भी हैं। तो बच्चों आप लोग इन सारे शब्दों को, सारे ये लोकोक्तियों को याद कर लीजिएगा और इनके अर्थ को जरूर याद कर लीजिएगा। ये लोकोक्तियां हैं, ये सामने इनके अर्थ दिए गए हैं। वाक्य प्रयोग तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खाली एक ही ये वाक्य बना हुआ है, इसकी जगह पे आप वाक्य बदल भी सकते हैं। लेकिन ये अर्थ इसका जब आप जानेंगे तभी आप
यानी जो आप सेंटेंस बताएंगे, जिसके बारे में आप बताएंगे, उसका अर्थ यही होना चाहिए। ये मेन इसमें माने रखता है। तो आज का ये वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अपने सिलेबस से संबंधित, अपने पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।